हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। नवीन टमटाइम एक्सेल वीबीए चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के लिए इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ लॉजिकल पजल लेके आया हूँ, जो कि आपकी लॉजिकल बिल्डिंग को काफी ज्यादा इंप्रूव करने में सहायता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये सिनेरियो 1 करके मेरी एक शीट है, जिसमें मेरे पास कॉलम ए में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 देन 4 5 6 7 एंड देन 12 के बाद अगर आप देखेंगे तो 14 है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है कि हम कुछ ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करें कि जिसके बेसिस पर हमारा ये डिजायर्ड जो आउटपुट है वो इस तरीके से शो हो जाए और बाकी हर जगह में ब्लैंक शो हो। तो आइए कैसे होगा। देखिए, इसमें ये इफ की कंडीशन ही चलेगी, लेकिन इसमें एक छोटा सा लॉजिक है गाइस। लॉजिक देखिए क्या है। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ सबसे पहले इफ एरर की, एंड देन आई विल से इफ। लॉजिकल टेस्ट की बात कर रहा है तो लॉजिकल टेस्ट में मैं इसको ये बोलना चाहता हूँ कि A1 की जो हमारी वैल्यू है, अगर मैं इसमें एक प्लस करा देता हूँ और बोलता हूँ कि अगर ये डज नॉट इक्वल टू दिस है, A2 की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या होना चाहिए। उस केस के अंदर गाइस हमें यही वैल्यू जो है इसमें एक प्लस करके हमें आउटपुट मिल जाना चाहिए। अदरवाइज फॉल्स के केस में इसको बोलना चाहिए कि ये ब्लैंक ही रहे, क्योंकि हमने इसमें इफ एरर लगाया हुआ है और इफ एरर में लास्ट में ये हमसे पूछता है कि वैल्यू इफ एरर। तो यहां पर भी मैं इसको बोलना चाहता हूं कि अगर एरर आता है तो उस केस के अंदर ये इसको ब्लैंक ही शो करे। चलिए एंटर मारते हैं। ये इसको ब्लैंक कह रहा है क्योंकि गाइस A1 की अगर मैं बात करूं तो A1 पे हमारा सीरियल नंबर लिखा हुआ था। अगर ये इफ की जो हमने कंडीशन लगाई है, ये अगर A1 को यहाँ पर रीड करेगा तो ये देखेगा कि ये तो एक टेक्स्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर एक्चुअल में एरर आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने इसमें इफ एरर लगाया हुआ है तो इसलिए इसने इसको ब्लैंक कर दिया है। ओके, अब हम धीरे से इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग डाउन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। तो गाइस देखिए, ये हमारा आउटपुट यहाँ पर निकल के आ गया है। अब इसकी जो हमने वेरिफिकेशन करनी है वो वेरिफिकेशन कैसे होगी। F2 की को प्रेस कीजिए। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमारा क्या रीड कर रहा है कि A3 की जो भी वैल्यू है, बेशक से इसमें हमने इसमें प्लस जरूर लिखा हुआ है, लेकिन एक्सेल जो है वो ये रीड कर रहा है कि A3 की वैल्यू जो है क्या वो A4 की वैल्यू के बराबर है। यानी कि A3 पे प्लस अगर हम कराते हैं तो A3 पे हमारी वैल्यू कितनी है 2, और उसमें अगर हम एक प्लस करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और जबकि यहाँ पर कितना है 4, तो उसके बराबर कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए हम A3 प्लस जो A3 पे जो भी हमारी वैल्यू है अभी उसमें एक प्लस करा के, इसलिए हमें आउटपुट यहाँ पर 3 दे रहा है। सेम गोज फॉर 13। यहाँ पर ये फिर वही चीज चेक कर रहा है कि A12 की वैल्यू जो है वो तो हमारी कितनी है 12, और उसमें एक प्लस करा देंगे तो वो कितना हो जाएगा 13, और A13 पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो कितनी है 14। तो 13 और 14 तो कभी बराबर है ही नहीं, इसलिए वो 13 का आउटपुट देगा। तो यहाँ पर गाइस ये लॉजिक है। तो आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, और इस तरीके के लॉजिक हमारी रिपोर्टिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं गाइस। जहां पर आप कोई वीक आपका मिस हो या फिर कुछ नंबर्स होते हैं जो बीच में मिसिंग हो, उन नंबर्स को इसी तरीके से निकाला जाता है। आइए सिनेरियो नंबर 2 पे मूव करते हैं। सिनेरियो नंबर 2 ये है गाइस कि यहाँ पर मुझे कुछ जेंडर दिए हैं, मेल फीमेल फीमेल मेल, मतलब रैंडमली कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जेंडर्स दिए हुए हैं, और इन जेंडर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सिचुएशन दी हुई है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइस, अगर फीमेल है और उसकी एज 18 साल से ज्यादा या फिर उसके बराबर है, तब तो उसको एलिजिबल फॉर मैरिज यहाँ पर हमारे रिमार्क्स में लिखा हुआ आना चाहिए। अगर मेल है तो उसे 21 साल से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल फॉर मैरिज होना चाहिए। नहीं तो फॉल्स के केस में यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आना चाहिए। अब ये सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो हमेशा और हमेशा याद रखिएगा गाइस कि यहाँ पर हमें जो दो सिचुएशन दी हुई है, ये दोनों की दोनों ही हमारी मीट होनी चाहिए। अगर ये दोनों मीट नहीं हो रही हैं तो हमारा आउटपुट कभी भी ठीक आएगा ही नहीं।
और जहां पर दोनों कंडीशनें मीट कराने की बात आती है वहां पर हमारे दिमाग के अंदर एक फंक्शन आता है लॉजिकल, विच इज एंड। और ये जो एंड फंक्शन होता है, इस एंड फंक्शन को हम इफ के साथ यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इस वाली जो सिचुएशन है, इस वाली सिचुएशन को देखते हैं। और इसी को मैं आपको और के थ्रू भी करा के दिखाऊंगा, ताकि और उसमें आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में हो रहा है इसमें। तो देखिए, अगर मैं बोलता हूँ इफ एंड, तो इसका सिंटैक्स एंड का होता है लॉजिकल वन, लॉजिकल टू। तो लॉजिकल वन के केस में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या ये जो A2 पे जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या मेल है। लॉजिकल टू पे पूछ रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि B2 पे जो वैल्यू है क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 है। क्लोज योर पैरेंथेसिस। नाउ इट्स आस्किंग कि ट्रू के केस में क्या होना चाहिए। तो ट्रू के केस में गाइस, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिजिबल फॉर मैरिज होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया एलिजिबल फॉर मैरिज। ठीक है गाइस, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पर अब फीमेल की कंडीशन नहीं दे सकता, क्योंकि फीमेल की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर पेस्ट करके इस मेल को चेंज कर दूंगा फीमेल में। एंड ये जो हमारी एज है ये हो जाएगी 18। तो उस केस के अंदर इसको एलिजिबल फॉर मैरिज बोलना चाहिए, एल्स नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। हिट एंटर। ये इसको बोलता है एलिजिबल फॉर मैरिज। अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करता हूं गाइस, कंट्रोल डी, तो देखिए फीमेल इसको बोलता है नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। एक काम करते हैं, हम इस पूरे फॉर्मूले को ड्रैग करके यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करके देख लेते हैं कि नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज कितने हैं। देखिए, इसमें कुछ फीमेल भी है और कुछ मेल भी है। तो अगर हम बात करें फीमेल की, तो 9 साल की बच्ची है, उसको तो ये ऑब्वियस सी चीज है, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट आउटपुट देगा, क्योंकि इसकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे जितने भी यहाँ पर जेंडर हैं सारे नाबालिग हैं, इसलिए नॉट एलिजिबल है। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूले को एलिजिबल फॉर मैरिज करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 19 साल से लेके 30 साल तक की ये दी हुई है। अब देखिए मेल के केस में 23 साल का है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ इसको 18 साल, और जैसे मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पर इसका आउटपुट देखिएगा क्या आएगा। ये इसको नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये चेक कर रहा है कि मेल है, लेकिन वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो 18 साल का है, तो इसलिए इसकी शादी होगी ही नहीं। कंट्रोल जेड। ये 23 साल का है, फीमेल 28 साल की है, तो इस केस के अंदर फीमेल जो है वो 19 साल की है। यहाँ पर हम जितनी भी फीमेल्स हैं, लेट से 18 साल भी अगर मैं करता हूँ तो कोई यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, लेकिन जहां पर मैं इसको 17 साल कर दूंगा तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला का इस तरीके से काम कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर और कंडीशन का भी यूज करके देखेंगे। और के केस में क्या होता है, देखिए एंड का जो फंक्शन होता है ये क्या बोलता है कि ऑल क्राइटेरिया शुड बी, और जबकि इसमें से और की कंडीशन में अगर जितने भी हमारे पास क्राइटेरिया दिए होते हैं, अगर उनमें से कोई एक भी मैच कर जाता है तो और अपना आउटपुट देता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ रिमार्क्स और और इसी फॉर्मूले को मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि सारा सिंटैक्स सेम होता है और का भी। जस्ट ये जो फॉर्मूला है मैं कुछ इसमें सेल रेफरेंसिंग का यूज कर रहा हूँ, ताकि इस फॉर्मूले को आगे ड्रैग कर सकूं। और इसको मैं एंड से चेंज करके इसको गाइस मैं कर दूंगा और, क्योंकि और एंड का सिंटैक्स बिल्कुल सेम होता है। तो देखिए इसको ये बोलता है एलिजिबल फॉर मैरिज, क्योंकि इसको यहाँ पर दोनों कंडीशन है बिल्कुल ट्रू मिली है। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो इसको ये बोलता है नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, यानी कि देयर इज सम प्रॉब्लम कुछ, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने एंड को चेंज नहीं किया था। तो इस एंड को भी और होना चाहिए। ठीक है गाइस, देखिए एलिजिबल फॉर मैरिज, ये इस केस के अंदर ना किसी को भी नॉट एलिजिबल बोलेगा ही नहीं।
सभी को एलिजिबल फॉर मैरिज बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको इसके अंदर एक जो क्राइटेरिया है मेल और फीमेल का ना, ये तो मिल ही रहा है। और ये जो हमारी कंडीशन है, यहाँ पर ये फॉर्मूला फेल हो जाता और का। क्योंकि और की जो कंडीशन होती है ये सिर्फ ये बोलती है कि हमें दो में से एक क्राइटेरिया मीट चाहिए। या अगर दोनों क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तब तो दिक्कत ही कोई नहीं है। लेकिन दो में से एक क्राइटेरिया भी मीट कर रहा है ना, तो तब भी ये अपना काम कर देता है। देखिए, ये नॉट एलिजिबल किस केस के अंदर बोल सकता है? अगर मैं यहाँ पर कुछ और डाल देता हूँ, कोई और वैल्यू डाल देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ऑलिवर। अब ये इसको बोलता है नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल तो है ही नहीं। ये वाला क्राइटेरिया जो है ये तो मीट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू देख रहा है ये 18 है या 21। लेकिन ये वाला जो क्राइटेरिया मेल फीमेल का, ये बिल्कुल इससे डिफरेंट हो गया, तभी जाके इसने इसको नॉट एलिजिबल बोला है। तो गाइस, जब भी आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आती है जहां पर दो क्राइटेरिया आपके बिल्कुल मीट होने ही चाहिए, तो वहां पर यू कैन यूज एंड फंक्शन विद इफ कंडीशन बाय योर आईज क्लोज्ड, और वो इसी तरीके से ही काम करेगा आपका। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं इस वर्कबुक को डाउनलोडेबल लिंक के अंदर भी डाल दूंगा, सो दैट कि इसको डाउनलोड करके आप इसके लॉजिक को समझ सके। काफी ज्यादा लॉजिकल और अच्छा फॉर्मूला है गाइस। और इसके थ्रू आप इफ की जो दूसरी कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। जय हिंद।